हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछले एक हफ्ते की उन खास खबरों और घटनाक्रम को लेकर आए हैं जिनसे एमपीपीएससी की परीक्षा में सवाल बनने की संभावना है या सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आज के हमारे एपिसोड का नाम है एमपीपीएससी करंट अपडेट्स। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खबरों को। आज के हमारे एपिसोड का पहला सवाल है, देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस है ग्वालियर, भोपाल, सतना या इंदौर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। यानी पूरे भारत की पहली ब्रेक डांस अकादमी भोपाल में खुलने जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो पेरिस में ओलंपिक आयोजित होने वाला है वर्ष 2024 में। उसमें ब्रेक डांस को भी एक खेल के रूप में शामिल करने की बात चल रही है, जिसे ब्रेकिंग के नाम से शामिल किया जाएगा। तो भारत चाहता है कि ब्रेकिंग में हम एक स्वर्ण पदक लेकर आए, यानी कि एक पदक तो हासिल कर ही लें। इसके लिए मध्य प्रदेश ने यह काम शुरू कर दिया है और ऐसी पहली भारत की ब्रेक डांस अकादमी वो भोपाल में बनाने जा रहे हैं। यदि बात करें कि इस ब्रेक डांस अकादमी में वे कितने विद्यार्थियों को शामिल करने वाले हैं या कितने खिलाड़ियों को इसमें शामिल करने वाले हैं, तो इसमें पहले सेशन जो इसका होगा उसमें 20-20 खिलाड़ी शामिल होंगे, यानी कि 20 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी होंगे। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शंस है जबलपुर, रतलाम, बैतूल या सागर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जबलपुर। यानी मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। ऐसा कहा गया है, यहाँ आम लोगों से भी अपील की गई है कि इस खिलौने बैंक में वे भी अपने खिलौने देकर सहयोग करें। यह आंगनबाड़ी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बैंक तैयार किया जा रहा है। इस तरह सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले की प्राची यादव ने पैरा कैनो वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शंस हैं उज्जैन, रतलाम, भोपाल या ग्वालियर। यानी प्राची यादव ने कहां पर पैरा कैनो वर्ल्ड कप में एक पदक जीता है। आपको बताना है कि ये किस जिले से संबंधित है मध्य प्रदेश के। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भोपाल। यानी प्राची यादव कहां से संबंधित है? भोपाल से। यदि इनकी उपलब्धियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव ने यह कांस्य पदक हासिल किया है। किस खेल में हासिल किया है? पैरा कैनो वर्ल्ड कप में हासिल किया है। यदि सवाल बनता है कि यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो पोलैंड में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के 200 मीटर VL2 इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। और इस उपलब्धि को हासिल करने के साथ ही प्राची भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके अलावा यदि उनकी बात करें कि उन्होंने इससे पहले किस में पार्टिसिपेट किया था, किस खेल में पार्टिसिपेट किया था, तो प्राची टोक्यो पैरालंपिक्स के सेमीफाइनल तक इससे पहले वे गई हैं। इस तरह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, राज्य के किन जिलों में ग्रीन एग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? ऑप्शंस है श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, दतिया और भिंड, गुना और विदिशा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्योपुर और मुरैना। यानी ग्रीन एग प्रोजेक्ट कहां पर चलाया जा रहा है? श्योपुर और मुरैना में। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषकों को प्राकृतिक कृषि के प्रति या प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान पैदा करना, जिससे खेती में विविधता आएगी और वहां पर मिट्टी आदि जो उनका स्रोत है खेती का, फसल का, वो बेहतर हो पाएंगे। ग्रीन एग जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है। और कहां पर चलाया जा रहा है? श्योपुर और मुरैना में। इस तरह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रदेश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन है ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो या सांची। तो अभी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल लेवल पर रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है, जो कि काफी अधिक हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या है? रानी कमलापति। इसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अब कौन से रेलवे स्टेशन को विकसित करने की बात चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश का ही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खजुराहो। यानी खजुराहो को भी वर्ल्ड लेवल पर एक बेहतर रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने फिर से कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन की खासियत क्या होगी कि अभी दिसंबर से ही खजुराहो से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो।
बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि बात करें कि उनका जन्म कब हुआ था, तो श्री बाबूलाल गौर जी का जन्म 2 जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। यदि बात करें कि वे किस सन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो श्री गौर जी 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि वे कहां से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राज्य के किस जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है? ऑप्शंस है पन्ना, सतना, कटनी या रीवा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रीवा। यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राज्य के बीना सोलर प्लांट को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। यानी मध्य प्रदेश के बीना सोलर प्लांट को अभी जर्मनी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यदि इससे संबंधित अन्य तथ्यों को देखें तो भारतीय रेलवे की सौर ऊर्जा पहल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। इसी क्रम में 1 जून को जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के तहत इसे सम्मानित किया गया है। कौन सा प्लांट था जिसे सम्मानित किया गया है? तो बीना सोलर प्लांट। यदि पूछा जाए कि यह किस मंडल में है, तो भोपाल मंडल में स्थित है। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। यदि कैटेगरी पूछी जाती है तो कैटेगरी में आप बता सकते हैं कि प्लैनेट कैटेगरी के तहत इसे बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के तहत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में राज्य के किस शहर को देश में पहला स्थान मिला है? यह प्रतियोगिता किसकी है? खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे फसाई के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रायसेन या विदिशा। तो इस सवाल का सही जवाब है, यानी पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है या जिला है? तो ऑप्शन बी, यानी इंदौर इसमें पहले स्थान पर है। और इसके अलावा यदि बात करें कि टॉप 10 में मध्य प्रदेश के और कौन से शहर शामिल हैं, तो तीसरे नंबर पर है भोपाल, 5वें नंबर पर है उज्जैन, इसके अलावा 7वें नंबर पर जबलपुर शामिल है। यानी इन सभी शहरों ने ईट राइट प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। ईट राइट प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि बात करें कि यह प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाती है, तो ईट राइट प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना और एक गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच उपलब्ध कराना है। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कजाकिस्तान में आयोजित इप्सा जूडो ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में राज्य के दृष्टिबाधित कपिल परमार ने देश के लिए कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। यानी कपिल परमार ने इस खेल में कांस्य पदक जीता है। यदि पूछा जाता है कि यह कितने किलो वर्ग में जीता गया है, तो 60 किलोग्राम वर्ग में, 60 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता गया है। तो इस सवाल के साथ ही हमारे आज के सेशन को हम विराम देते हैं। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।